लोग ही बताएंगे, ये बड़े लोग बताया अच्छा है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे जो नेता है, ये नेता ने इसके बारे में मेरे को बोलने से मना किया गया है। ये शहर में तो नामुमकिन है। या शिवसेना संभाजीनगर में रहेंगी और शिवसेना का ही संभाजीनगर में महापौर बनेगा, ये तो मैं खुलेआम खुले दिल से बोलता हूँ। ऐसा कुछ भी कारण नहीं है। 2 बार महानगर पालिका का पास हम 5 साल से पूरा कर रहे हैं और वैसा स्टैचू का काम 20 साल से लड़खड़े हुआ है। जब से हम 2015 से निवडणूक में निवड के आए, उस टाइम से हम महानगर पालिका के पीछे लगे। प्रोसीजर कंप्लीट करने में महानगर पालिका, कलेक्टर ऑफिस, खासदार निधि, इन सब का जुमाड़ा पूरा करके लाने तक हमारे को 1.5-2 साल गए। उसके बाद करने के बाद भी महानगर पालिका के अधिकारी के वर्ग के वैसे टालम टाली और इसमें कुछ पॉलिटिकल इशू होने के वजह से हमारे को बहुत सताया गया। तो ये बात का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने खैरे साहब को स्पेशली करे। तो खैरे साहब ने इसमें हमारे को निधि के साथ साथ जो भी मानसिक त्रास या पॉलिटिकल त्रास या अधिकारी वर्ग से जो भी तकलीफ हो रही थी, वो पूरा का पूरा हमारे माननीय खासदार साहब खैरे साहब, इन्होंने पूरा हमारे को सहयोग करके, पूरा साथ करके और आज ये ओपनिंग करा दिया। और इसके पीछे ना इलेक्शन का कोई हेतु है, ना कोई हेतु है, ना इलेक्शन को मद्देनज़र रख के ये काम किए गए हुआ नहीं। ये काम आज से 1.5 साल पहले ख़त्म हो गया था। पर 2 मिनट के लिए ओपनिंग के स्पेस हमारा बोलना था कि के सभी नागरिकों को कि एक तो उद्धव ठाकरे साहब, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री साहब जो है हमारे उद्धव ठाकरे साहब, वो एक तो नहीं तो फिर हमारे मोदी साहब पंतप्रधान अगर ये शहर में आते हैं और इन्होंने पुतले का अगर अनावरण करते तो बहुत सी बातें जो शहर की जो दूसरे कामों की थी उसमें मार्गदर्शन हो जाता था और मार्ग निकलता था। बहुत से रोडों का काम, पानी का जो विषय है, तो ये विषय अगर ये आते थे तो दूसरे विषय तो हमारी इच्छा थी कि लोगों ने आके करना चाहिए। पर इनका दोनों को भी हमारे को टाइम और कोरोना की वजह से तारीख नहीं मिल पाई, तो इसी की वजह से थोड़ा काम लड़खड़े गया था। सुनने में ये आ रहा है कि मुकामी बीजेपी लीडर उसके अगेंस्ट में थे। नहीं, आज देखे होंगे आपने, वहाँ पे आए होंगे चमन में, आपने जो माजी नगर सेवक जो पहले शिवसेना के थे, अभी भारतीय जनता पार्टी में जाके जो बैठे हैं, तो उनका तक हमने होल्डिंग लगा के उनको भी शुभेच्छा दी कि उन्होंने भी जो स्टैचू के लिए मदद की हमारे को, जो करे काम शुरुआत करके दी, तो उनका भी हमने शुभेच्छा दिए। इनमें बाकी किसी का भी कोई रोल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल करी गई, जो हिसाब से तारीख, अब गवर्नमेंट के तरफ से एफिडेविट, सुप्रीम कोर्ट का भी स्टेटमेंट आपने देखे, आपने पढ़े, आपने खुद ने पेपर में अलाउ करे कि भाई निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महानगर पालिका आयोग, इन्होंने अभी तक एफिडेविट तक दाखिल नहीं करे गए। इन्होंने जो हाई कोर्ट में जो पूरा पुटअप करे थे, वो जो चीज़ को डिसीजन दिया गया था, वो चीज़ का एफिडेविट और बाकी डॉक्यूमेंट जो है, तो ये हमारे वकील जो है, इसमें हम भी इसमें स्टे में है क्योंकि हमारे भी वार्ड की रचना जो है 3 जगह से काटी गई हुई है। जो हमारा मतदार संघ है, जो 24 घंटे खड़े के हमने काम करे, 365 दिन जो काम करे, लोगों की समस्या दूर करे, ड्रेनेज लाइन, पानी, रोड, ये सब लोगों के, तो वो लोगों का हमारे से काट दिया गया। अब वो किस वजह से काटे गया? जैसे रोड नहीं है, जैसे निवडणूक आयोग का जो हद्दी बोली थी डीपी रोड और नाले जो, तो वो इसका बिल्कुल भी यहाँ पालन नहीं करे गए हुआ है। ऐसे हमने 67 एविडेंस राजा बाजार वार्ड के हमने दिए। मतलब कहीं ना कहीं आप भी जो है तो ये जो वार्ड रचना है इसके खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है, हम इसके खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो वार्ड रचना दोबारा होना चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और उसके साथ साथ हर 11 साल के बाद, 10 साल के बाद जनगणना का विषय होता है। आज ऐसे कई बच्चे, कई लड़कियाँ, कई यंग जनरेशन लॉबी जो है 17-18 साल के, 18 साल के हो गए हुए, तो आज उनके निवडणूक आयोग के में 18 साल के होने के बाद उनको जो पहला मतदान उनका बोला जाता है, वो उनका जाके हो रहा। बहुत से के इलेक्शन कार्ड नहीं बने, फिर जनगणना में उनका नाम नहीं आया गया, तो ये बहुत से विषय भी अभी बहुत बाकी है। इस बार महानगर पालिका में महाआघाड़ी एक साथ लड़ने वाली है, जैसे कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना, इससे कितना आपको फायदा मिल सकता है? अभी ऊपर के लोग ही बताएंगे, ये बड़े लोग बताया अच्छा है। मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे जो नेता है, ये नेता ने इसके बारे में मेरे को बोलने से मना किया गया है। एमआईएम दावा कर रही है महापौर हमारा बनेगा, हरा झंडा हम महानगर पालिका पे लहराएंगे, आप क्या कहेंगे? ये शहर में तो नामुमकिन है। या शिवसेना संभाजीनगर में रहेंगी और शिवसेना का ही संभाजीनगर में महापौर बनेगा, ये तो मैं खुलेआम खुले दिल से बोलता हूँ। एमआईएम का महापौर बिल्कुल नहीं बनेगा। कितने भी महाआघाड़ी होने के बाद एमआईएम को फायदा मिलेगा, नुकसान क्या? नुकसान ही होगा, नुकसान ही होंगे। इस बार मुस्लिम वोट महाआघाड़ी को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि आपने देखे होंगे राज्य सरकार ने 2 मिनट के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आपका जो लॉकडाउन हुआ, सेकंड जो लॉट आई, उसके बाद जो आपको 2 मिनट के लिए पिछले साल की सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको कोरोना के काल में जो पूरा का पूरा आपको स्ट्राइक पूरा बंद किया था, लॉकडाउन किया गया था, ये बारी महाराष्ट्र सरकार के हाथ में देने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जो मुस्लिम लोगों को जो बहुत बड़ा सपोर्ट किया, वो ईद का, जो पिछले साल ईद में एक भी लोग बाहर नहीं निकल पाए थे, नमाज़ नहीं पढ़ पाए थे, ना ही नमाज़ अदा कर पाए थे,
तो वैसा मुस्लिम लोग और बेरोज़गार लोग, गरीब लोग थे, उनके लिए सहूलत बोल के जो घंटों का टाइम दिएगा, छूट दी गई, तो ये बात के लिए मुस्लिम समाज सभी शिवसेना और महाविकास आघाड़ी के साथ में है और ये हर एक के ग्राउंड लेवल की बोल है। महानगर पालिका में आखिरी सवाल, मैम बैकफुट पर नजर आएंगे? बिल्कुल बैकफुट पाएंगे।